नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। एयर इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। एयर इंडिया के विमानों में बीच वाली सीट की बुकिंग न रोकने की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आज केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपको केवल एयर इंडिया की चिंता है, पर हमें देश की चिंता है। आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट के मिडल सीट छोड़ने के आदेश को एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जेंट पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एयर इंडिया को निर्देश दिया कि उन्हें 10 दिनों के बाद सभी फ्लाइटों में मिडल सीट को खाली रखना होगा। आज मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। दुनिया भर के देशों में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए भी मुबारकबाद दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ही ईद की बधाई देते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ईद पर वह रौनक दिखाई नहीं दे रही है जो पहले के सालों में नज़र आती थी। हम सब की तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम कल होगा जारी। बिहार बोर्ड के 15 लाख स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। कल से ड्राइविंग लाइसेंस बनने हो जाएंगे शुरू। यह आपके काम की खबर है। लॉकडाउन के दौरान बंद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम एक बार फिर शुरू हो रहा है। कल यानी 26 मई से आप इसे परिवहन कार्यालय से बनवा सकेंगे। हालांकि कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। जिन्होंने पहले से आवेदन किया था, अभी उनका ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। लॉकडाउन में ढील के बाद कोरोना के केस बढ़े। देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में इस मामले में उछाल दिखा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने की वजह से केस बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अब तक 13,000 से अधिक केस हैं, लेकिन अब तक 6,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। पाकिस्तान से आई आफत। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तबाही के बाद यूपी में अलर्ट। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच एक और समस्या विकराल होती जा रही है। यह है खड़ी फसलों पर टिड्डियों का हमला। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहर ढाने के बाद अब उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है। इसने राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे राज्य में अलर्ट घोषित करना पड़ा। टिड्डियों का झुंड अप्रैल के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान से राजस्थान पहुंचा था। अब आसमान से बरसेगी आग। इन राज्यों में लू का खतरा। आज से लू का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब आसमान से धूप के रूप में आग बरसेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब झुलसा देने वाली गर्मी से सामना होने वाला है। कुछ उत्तरी राज्यों में लू का भी खतरा बताया गया है, जिसका मतलब साफ है कि अगले कुछ दिन सूर्यदेव जमकर परीक्षा लेने वाले हैं। इन दिनों में पानी खूब पीना चाहिए। फ्लाइट में अकेला सफर कर बेंगलोर पहुंचा 5 साल का विहान। 3 महीने बाद मां से मिला। देश के अलग अलग हिस्सों में आज से विमान सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली से बेंगलोर की फ्लाइट सोमवार को कुछ खास रही, क्योंकि इसमें 5 साल का बच्चा अकेला सफर कर पहुंचा और बेंगलोर में अपनी मां से मिला। सोमवार सुबह जब दिल्ली से बेंगलोर के लिए विमान ने उड़ान भरी तो उसमें 5 साल का विहान शर्मा भी बैठा था। विहान 3 महीने पहले दिल्ली में था और वापस नहीं आ पाया था। अब जब फ्लाइट शुरू हुई तो वह घर लौटा है। सुबह बेंगलोर एयरपोर्ट पर विहान की मां उसे रिसीव करने पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरा 5 साल का बेटा 3 महीने से दिल्ली में था, जो अब फ्लाइट से अकेला आया है। भारत और चीन ने तैनात किए सीमा पर और जवान। बातचीत से भी मामला सुलझाने की कोशिश जारी। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। भारत चीन का मौजूदा विवाद लद्दाख के 2 इलाकों में है, एक गलवान घाटी और दूसरा फिंगर 4। यहाँ 9-10 मई से हालात तनावपूर्ण हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन ने बॉर्डर पर और ज्यादा जवान तैनात कर दिए हैं। तनाव को लेकर भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर एक दूसरे के संपर्क में हैं। यही नहीं, राजनयिक स्तर पर भी मामले को सुलझाने की कोशिश चल रही है। ऐसा समाधान खोजने का प्रयास हो रहा है जो दोनों देशों को मान्य हो। बाहर से लौटे 15 लाख कामगारों को उनके जिले में ही मिलेगा काम। योगी सरकार ने बनाया ये प्लान। लॉकडाउन की वजह से यूपी लौटे 25 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को उनके गृह जनपद में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में करीब 15 लाख कामगारों की स्किल मैपिंग का काम पूरा करवा लिया गया है। अब इनकी ट्रेनिंग करवाकर इन्हें रोजगार दिया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी। धन्यवाद।